पाकिस्तान की मेजबानी में रीजनल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस अमेरिका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के सीनियर अस्करी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान पार्टनर मुल्कों के साथ महफूज और मुस्तहकम खित्ते के कयाम के लिए पुरआज़्म है। पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस से निपटने के लिए फौजी ताउन नागुज़ीर, स्ट्रेटेजिक डायलॉग और बाहमी एतमाद वक्त की अहम जरूरत है। ISPR ने बताया, कॉन्फ्रेंस इलाकाई सिक्योरिटी ताउन, फौजी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक डायलॉग की जानिब अहम कदम है। आला सतह मुज़ाकरात में रीजनल सिक्योरिटी पर सीर हासिल गुफ्तगू, वस्ती और जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गौर हुआ। शुरका ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी सिफारतकारी को फरोग देने के इकदाम को सराहा। हुकूमत पाकिस्तान का सरबराह अमरीकी सेंटकॉम के लिए एजाज जनरल माइकल कोरेला को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। एजाज देने की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक अमरीका फौजी ताल्लुकात में गिरां कदर खिदमत पर एजाज से नवाजा। जनरल कोरेला के लिए एजाज दो तरफा अस्करी ताल्लुकात में मजबूती का मजहर है। जनरल कोरेला की पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातों में इलाकाई सिक्योरिटी, फौजी राब्तों और इंसदादे दहशतगर्दी में ताउन पर बातचीत। अमरीका ने भी शुक्रिया पाकिस्तान कह दिया। अमरीकी महकमा खारजा ने इसहाक डार मार्को रूबियो मुलाकात पर एलामिया जारी कर दिया। कहा गया, मार्को रूबियो ने ईरान से सालसी में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। मुलाकात में दाइश खुरासान के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर गौर हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका पाकिस्तान डायलॉग अगले माह इस्लामाबाद में होंगे। अमरीकी वजीर खारजा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ करते हुए कहा, आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। कोई मकबूल है तो उसका ये मतलब नहीं वो सिक्योरिटी तंजीमात पर हमला करता फिरे। मौजूदा हुकूमत का बानी PTI के मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। मुकदमात का फैसला अदालत करेगी। आफिया सिद्दीकी को अमरीकी कानून के तहत सजा हुई। पाकिस्तान ने फैसले का एहतराम किया। उसी तरह आलमी बरादरी को भी पाकिस्तान के अदालती निजाम का एहतराम करना चाहिए। इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक में बानी PTI से मुतालिक सवाल पर जवाब। नायब वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान अमरीका से एड नहीं ट्रेड चाहता है। अमरीका से तिजारती मुआहिदा महीनों या हफ्तों की बात नहीं, जल्द डील हो जाएगी। चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और अमरीका दोस्त है। पाकिस्तान ने माजी में अमरीका चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया, अब भी कर सकता है। भारत इल्जाम तराशी बंद और एतमाद की फजा बहाल करे। भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन वो जामे होने चाहिए। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है कि इससे मुतालिक मेरा बयान सयाक़ो सबाक से हट कर लिया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पैगाम लिखा, नून लीग की हुकूमतों के अदवार में हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम करते रहे और करते रहेंगे। पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती तरीक़ाकार का एहतराम किया जाना चाहिए। बानी PTI की 9 मई केसेस में जमानत मनसूखी के खिलाफ अपीलें दायर। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर। बानी ने जिना हाउस हमला केस दीगर मुकदमात में जमानतें दायर की। दरख्वास्तों में कहा गया, सियासी इंतकाम के लिए इल्जामात लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। लाहौर ATC और हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत की 8 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। बानी की 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो चुकी। हम बानी के लिए निकलना और उन्हें रिहा कराना चाहते हैं। हुकूमत को डर है कि कहीं ये तहरीक चल न पड़े। बानी PTI की बहन अलीमा खानम की गुफ्तगू। कहा, बानी PTI चाहते हैं अवाम अपने हक और आइन की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। एशिया कप होगा, भारत भी आएगा, पाकिस्तान से खेलेगा भी। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। 8 टीमें 2 ग्रुप में तकसीम। ग्रुप A में पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान शामिल।
श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी का हिस्सा। मोहसिन नकवी ने कहा, टूर्नामेंट के शानदार इनकाद के मुंतजिर हैं। भारत को एसीसी के आगे घुटने टेकना पड़े, अपनी टीम को एशिया कप की इजाजत देना पड़े। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम स्पोर्ट फेडरेशंस को भारत में होने वाली किसी भी इवेंट के लिए कमिटमेंट से रोक दिया। फेडरेशंस को पीएसबी से पेश की इजाजत लेना होगी। मैच दुबई और अबू धाबी में होंगे। पाकिस्तान और भारत की टीमें इवेंट में 3 बार आमने सामने आ सकती हैं। इवेंट 8 टीमों पर मुश्तमिल 2 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म को ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ीर खजाना को तरजीही बुनियादों पर सहूलत स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं, बैरून मुल्क में क़ीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और कीमती असासा है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड $38 अरब से जायद की तरसीलात ज़र भिजवाई। तरसीलात ज़र मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे में भी मुआवनत मिली। पाकिस्तान में 44 अरब के गैर कानूनी सिगरेट बनने का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म ने तंबाकू सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए इकदाम का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, गैर कानूनी सिगरेट साजी को तंबाकू की सप्लाई मुकम्मल बंद की जाए। एफबीआर को हिदायत की, तंबाकू के पत्तों की प्रोसेसिंग और सप्लाई का मुकम्मल रिकॉर्ड रखे। एफबीआर की इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, नए निजाम की तक़वियत के लिए मुकम्मल डिजिटल इको सिस्टम बनाया जाए। सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से मामला उठाने पर चेयरमैन एफबीआर का बड़ा इकदाम। एफबीआर के अफसर को बरवक्त मुअत्तल करके नौकरी से बरतरफी की कार्रवाई का आगाज कर दिया। फैसल वाडा ने एक्स पर पैगाम में लिखा, वेल डन चेयरमैन एफबीआर, हमें आवाम की खिदमत करनी है, बदमुआशी नहीं। चेयरमैन एफबीआर, आप मुल्क के लिए बहुत जल्द ही अच्छे इकदाम करना चाहते हैं, लेकिन जब आवे का आवा बिगड़ा हो तो थोड़ा वक्त लगेगा। चीनी क्यों महंगी हुई? हुकूमत ने मिल्स मालिकान और डीलर्स से बासपुर्स शुरू कर दी। जराये का कहना है, मुतादिद शुगर मिल मालिकान और डीलर्स को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। पहले मरहले में शुगर डीलर्स के नाम ईसीएल में डालने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले तबाही की दास्तान छोड़ गए। दयामर में सड़कें, बिजली और पानी का निजाम दरहम बरहम। सैकड़ों मकानात, वाटर चैनल्स, राब्ता पुल और फसलें मुतासिर। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सैलाब में बह जाने वाले अफराद का सुराग न मिल सका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्कर्दू के जिला गांचे में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात। इंतजामिया का कहना है, कल से एक बार फिर आंधी, यालाबारी, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। अवाम गैर जरूरी सफर से गुर्रेज, नदी नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहे। गवर्नर पंजाब का चकवाल, जहलुम और हाफिजाबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज को खत लिख दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा, लोगों को मुश्किलात का सामना है, नुकसानात के अजाले के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया, आपको खुला खत लिखने की जरूरत नहीं, मुआज़िद के साथ आपको हर बार आपका आईनी किरदार याद करवाना पड़ता है। आप नुमाइशी दौरे करके फोटो सेशन के शौक पूरे किया करें। हुकूमत पहले ही सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी, तमाम मामला कंट्रोल में हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात करके मसाइल सुने, मुतल्लिका हुकाम को फौरी हल करने की हिदायत दी। मरियम औरंगजेब ने रेस्क्यू समेत तमाम इदारों को अलर्ट रहने का कह दिया। हाफिजाबाद के तहसील हेडक्वार्टर्स, अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड, लेबॉर्ट्री और बच्चों की यूनिट का मुआयना भी किया। मरीजों और तीमारदारों ने दवाओं की मुफ्त फराहमी और इलाज की सहूलत तसल्ली बख्श करार दी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, वजीर आला का विजन है पंजाब का हर अस्पताल जदीद मेयार इलाज और सफाई की मिसाल बनाया जाए। रियासती अमलदारी चैलेंज करने वालों के साथ आहली हाथों से निपटा जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान से मुतालिक इजलास में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलोचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा,
ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की है। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दें। वजीर आला हाउस पहुंचने पर सरफराज बुख्ती ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। सीटीडी की स्वात में बड़ी कार्रवाई, फितना खवारिश के 3 दहशतगर्द हलाक। बरीकोट में खुफिया इतला पर कार्रवाई की गई। 9 मुकदमात में मतलूब हलाक दहशतगर्द अजमल उर्फ वकास के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर थी। दीगर 2 दहशतगर्द मतियुल्लाह रहीमुल्लाह टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। डीपीओ स्वात कहते हैं हलाक दहशतगर्दों में से एक अफगान था। दहशतगर्दों से दस्ती बम, क्लाशनकोव पिस्तौल और मोबाइल फोन बरामद हुए। गजा में इमदाद के मुंतजिर बच्चे दम तोड़ने लगे। इसराइल के पैदा करदा कहत ने मजीद 5 बच्चे निगल लिए। इसराइली नाकाबंदी में ग़िज़ाई किल्लत से तरसते बच्चों समेत 127 अफराद शहीद हो चुके हैं। आज सुबह से गजा पर इसराइली हमलों में 51 फलस्तीनी शहीद, इमदाद के मुतलाशी 23 अफराद भी शामिल। गजा में नौजायदा बच्चों को खुराक से महरूम करने के हौलनाक इंकशाफात। बरतानवी सर्जन ने बताया अल नसर अस्पताल में बच्चों को भूख से मरते देखा। इसराइली हुकाम ने बच्चों का फार्मूला दूध दाखिल न होने दिया। कई माह से फार्मूला दूध की फराहमी नहीं हुई। गजा की कहत ज़दा तस्वीरें देखकर बरतानवी वजीर आज़म का दिल दहल गया। कहा गजा में इंसानी तबाही अब खत्म होनी चाहिए। फलस्तीनी बच्चों को इमदाद से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। बरतानवी हुकाम उर्दन के साथ इमदाद पहुंचाने के लिए राब्ते में है। गजा के बीमार बच्चों को बरतानिया लाकर इलाज कराया जाएगा। फ्रीडम फ्लोटेला इत्तेहाद का नया मिशन। हंदाला बहरी जहाज फलस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर रवा दवा। हंदाला जहाज के अमले ने इसराइली फोर्सेस के हमले का इम्कान जाहिर कर दिया। हंदाला इमदादी जहाज इस वक्त मिस्र के साहिल के करीब खुले समंदर में मौजूद है। ईरान के शहर जहादान में जुडिशल कंपाउंड पर हमला, फायरिंग से मार, बच्चे समेत 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। तीनों ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। डीजीआईएसपीआर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के नाकाम ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की जबरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मार्का हक के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। तलबा ने मिली नगमे के जरिए पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। आप मोटरवे बना लो या कोई और स्कीम दो, गरीब को पक्के मकान देने से बड़ी कोई खिदमत नहीं। सिंध पीपल्स हाउसिंग दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। हुकूमत 21 लाख सैलाब मुतासरीन को घर दे रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं जिसने 50 लाख घर बनाने का वादा किया उसने एक मंसूबा नहीं दिया। सेहत की बेहतरीन मुफ्त सहूलत भी हम दे रहे हैं। जो मुकाबला करते हैं अपने सूबे में एक अस्पताल दिखा दें जहां इतना बेहतरीन मुफ्त इलाज होता है। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट का जुना अस्पताल के साइबर नाइफ यूनिट का दौरा, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेक्शन का मुआयना किया। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट को अस्पताल में होने वाले तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत की जदीद सहूलतों को कैंसर मरीजों के लिए उम्मीद की किरण करार दिया। कहा दीगर इदारे भी इस मॉडल से सीखें, अवाम को मुफ्त मयारी सेहत की सहूलत दें। नेशनल अस्पताल मुल्तान से सरकारी अद्वियात की चोरी में मुलव्वस गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने फार्मेसी से कूड़ा उठाने वाले मुलजिम को दवाइयां ले जाते गिरफ्तार कर लिया। अद्वियात के 2 कार्टन बरामद, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिम ने फार्मेसी मुलाजिम के कहने पर अद्वियात चोरी का एतराफ किया। गार्बेज इंचार्ज फहीम भी मौके से गिरफ्तार। गुजर खान के THU अस्पताल में खवातीन की खुफिया वीडियोज बनाने का इंकशाफ। अस्पताल में तैनात पुलिस अहलकार अकील अब्बास ने मुबैना तौर पर 300 वीडियोज बनाई। अस्पताल के अमले ने पुलिस अहलकार को खुफिया वीडियो बनाते रंगे हाथों पकड़ा।
रावलपिंडी में जुर्गे के हुक्म पर नौब्याहता लड़की का कत्ल, जुर्गे का सरबराह इस्मतुल्लाह गिरफ्तार। सीपीओ रावलपिंडी ने तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार गोरकन और कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। मकतूला की कब्र कुशाई 2 दिन बाद की जाएगी। सदरा शौहर से नाराज होकर घर से चली गई थी। जुर्गे के फैसले के बाद शौहर ने कत्ल करके खामोशी से तदफीन कर दी थी। मुलजिम ने बीवी के जाने पर घर से भागने और जेवर ले जाने का इल्जाम लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल का केस। कोयटा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मकतूला की वालिदा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मां ने बेटी के कत्ल को जायज और सरदार को बेकसूर करार दिया था। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की इस्तदा पर मकतूला बानो की वालिदा के डीएनए नमूने लिए गए, जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवाए जाएंगे। फैशन डिजाइनर, मुसव्विर, कराटे चैंपियन, कराची की सहरिश हर फन मौला है। बचपन में सबसे लड़ती थी तो वालिदा ने कराटे क्लब में दाखिल करवा दिया। सहरिश ने सूबाई से कौमी सतह तक बेशुमार मेडल जीते। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में कांसी का तमगा हासिल किया। सहरिश इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहती हैं। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान की फतवाहत की हैट्रिक। ताशकंद में कौमी टीम ने अपने तीसरे मैच में तुर्की को स्ट्रेट सेट में ढेर कर दिया। पाकिस्तान का अगला मैच पोर्टो रिको से पीपो होगा। और जासूसी अदब के बेताज बादशाह मारूफ मुसन्निफ इब्ने सफ़ी को दुनिया से गुजरे 45 बरस बीत गए। इब्ने सफ़ी ने इमरान सीरीज, दलेर मुजरिम, पुरस्कार चीखें और भयानक आदमी जैसे कई नॉवल तहरीर करके 28 बरस तक मद्दाहों के जहन पर राज किया।